अंदर क्रोध है तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर जाती है, ध्यान रखना। यदि भोजन बनाने वाली या भोजन बनाने वाला क्रोध में है या उसके अंदर क्रोध है, वो बात बात पे रूठ जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो उसका असर ठीक खाने वाले पर पड़ता है। ध्यान रखना इस बात का। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। और ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, ये कब समझ में आएगी सुन लीजिएगा, जब आप स्वयं इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आप मान लीजिए आप मात्र मेरे कहने से 7 दिन अपने आप भोजन बनाना शुरू करो अपने लिए। अपने लिए आप, यदि आप चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो क्रोध है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, मिट जाए। भाई आप अगर चाहते हैं कि मेरे अंदर जो आलस्य है, मेरे अंदर जो ये अलबेलापन है, ये हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। अलबेलापन का मतलब क्या है ये भी तो बताना जरूरी है। भाई आलस्य तो सभी जानते हैं, आलस्य क्या होता है, लेकिन क्या अलबेलापन का क्या मतलब है जानते हैं? नहीं जानते। अलबेलापन का मतलब है बांकापन, अलबेलापन का मतलब है छैलापन, अलबेलापन का मतलब है बन ठन के रहने की आदत। समझ रहे हैं? बस कपड़ों में दाग ना लगे। हाँ, अगर कपड़ों में दाग लग गया तो मामलो गड़बड़ है जाएगा। चरित्र पे कितना भी दाग लग जाए लेकिन कपड़ों पे दाग ना लगे। दिल में चाहे कितनी भी ईर्ष्या, कितनी भी घृणा भरी पड़ी है, कितनी भी गंदगी भरी पड़ी है, उसको साफ करने की हम कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते, लेकिन बस वस्त्रों पे दाग ना लग जाए। कितनी बड़ी अज्ञानता है। अज्ञानता है या नहीं है? तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद में हो, सुख में हो, तो आप मात्र 7 डेज 7 दिन अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि दूसरों के खाने के है ना और अपने खाने का कितना अंतर है, हम पर खाने का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर। आपको तब पता लगेगा, अभी पता नहीं लगेगा। और ये मैं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूं, मेरा निजी अनुभव है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि मेरे वाइफ है, लक्ष्मी है, बच्चे भी हैं, मैं गृहस्थी व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आज भी अपना भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाता हूं। कह दो जय श्री कृष्णा। यदि मुझे वहां से एक चम्मच भी उठानी है तो मैं बेटे को नहीं बोलता हूं बेटा ये चम्मच उठा के दे दो, नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो आलस्य आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को या नहीं? मुझे कुछ भी कार्य करना होता है मैं स्वयं करता हूं, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूं। ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप भी सुनते आ रहे होंगे वर्षों से कि जैसा खाओगे अन्न वैसो बनेगो मन, जैसो पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। लेकिन इसको क्लियर कैसे करोगे? खाली सुनने भर से थोड़े ना कल्याण होगा। हाँ जी कि ना जी? तो ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूं मैं, मैंने अनुभव किया है। तो इसीलिए आप भी ऐसा करिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। बोलो बांके बिहारी लाल की। या अपनी पप्पू की मम्मी से कहिएगा कि देखो सुनो, आप जब भी भोजन बनाओगी एक तो क्रोध में नहीं बनाओगी, दूसरा तुम्हें पता है कि हमारी जो पत्नी है उसके अंदर आलस्य है या नहीं है? आलस्य है, बुरा मत मानना, कटुक सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल मत खाइए। यदि आप ऐसा करोगे और पत्नी को छोड़िए, अगर मां के अंदर भी क्रोध है और मां के अंदर भी आलस्य है तो खाने वाले पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा। आज के बच्चे, आप कहते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं हैं, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। बच्चों का तनिक भी दोष नहीं है, तनिक भी दोष नहीं है। बस
जो वो अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जिसके हाथों का बना हुआ भोजन वो ग्रहण कर रहे हैं, उसका असर है। इसीलिए तो संतों ने बाहर खाने की मनाही की है। कहते हैं या ना, संत कहते हैं या नहीं कि बाहर का हमें खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ तो लोग जब मन में आवे छोले भटूरे मार लेते हैं ठेली पे। हाँ जी के ना जी, वो बेचारा उसमें उसका उसका विचार कैसा है, उसका आचार कैसा, उसका व्यवहार कैसा, हमें मालूम ही नहीं है। और सारी चीजें जो उसके अंदर हैं वो खाने वाले के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसकी गहराई तक आप जाइए। इसीलिए भगवत प्रेमी, और सुनो, हम गलत लोगों के पास ना बैठें, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ जी के ना जी। क्या आप जानते हैं एक कलर व्हाइट है और एक रेड है? सुन लीजिएगा, एक कलर तो व्हाइट है, एक रेड है। समझ रहे हैं या नहीं? और व्हाइट में कोई दाग नहीं है। व्हाइट तो व्हाइट होता है, सफेद तो सफेद होता है। लेकिन जो लाल रंग का कलर है वो क्या है? हमें आकर्षित करता है, करता है या नहीं? अपनी ओर को खींचता है। हाँ जी के ना जी। और सज्जनों, अगर हम इसके आगे अपने आप को न्योछावर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हमारे जीवन में क्या आ जाता है? हमारा जीवन भी काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? या काला शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि सफेद और लाल रंग को आप एक जगह मिला दोगे तो ना तो सफेद रहता है ना लाल रहेगा, वो काला बन जाता है। काला बन जाता है। हाँ जी के ना जी। इसे भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। इसीलिए सफेद, यदि यदि मानो हमारे अंदर शक्तियां हैं, मान लीजिए हमारा जीवन अच्छा, हमारा आचरण अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, यदि हम गलत लोगों की संगत करेंगे तो उनका प्रभाव हम पे पड़ेगा या नहीं? तो फिर क्या होगा? हमारा जीवन भी अंधेरे में हो जाएगा। हमारे जीवन में भगवत प्रेमियों ये अंधियारा आ जाएगा। तो अंधियारे का रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। हाँ जी कि ना जी? बात क्लियर है? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहेंगे, एक बार और कहेंगे। तो इसलिए मैं फिर से निवेदन करूंगा, विनम्र आग्रह है कि समय का सदुपयोग करिए और अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। समझ गए? अब भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात इतना ही नहीं, आज सभी संतों का आगमन हुआ, सभी विराजमान हो गए, सभी प्रतीक्षा में है कि कब गुरुदेव कथा का शुभ आरंभ करें और कब हम कथा का रसास्वादन करें। तो भगवत प्रेमी जैसे ही इधर नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव हाथ जोड़े। हाँ कहिए नारद। गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? हाँ बोलो, क्या जानना चाहते हो नारद? तो नारद जी ने यहाँ क्वेश्चन किया है, सनत कुमारों से एक प्रश्न किया। कहा कि गुरुदेव ये बताइए, कोई श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके अगर मोक्ष पाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि कोई भक्त व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करके मुक्ति पाता है तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। ये बताओ गुरुदेव कि क्या पापी व्यक्ति भी कथा को श्रवण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है? क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है? तो सनत कुमारों ने इस पर बड़ी सुंदर बात कही। कहा नारद सुनो, बोले कि दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, जिसने जीवन में कभी सत्य कर्म नहीं किया, जीवन भर पाप कर्म किया, यदि ऐसा व्यक्ति 7 दिन कथा श्रवण कर ले तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं बंधु, ये भी कहा कि इतना ही नहीं नारद, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी सत्य कर्म नहीं किया, जीवन भर पाप कर्म किया, अगर इसके बाद वो व्यक्ति शरीर को छोड़ दे और शरीर को छोड़ने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, और कोई भक्त व्यक्ति अगर उसके नाम से कथा करा दे, श्रीमद् भागवत कथा करा दे, तो निश्चित तौर पर उसका भी कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति इस भागवत जी में है। तो नारद जी ने कहा कि गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई। ये बात तो समझ में आ गई कि जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा,
दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, जिसने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, अगर ऐसा पापी व्यक्ति 7 दिन कथा को श्रवण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। ये बात तो समझ में आ गई, परंतु गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई कि एक पापी व्यक्ति जो जीवन भर पाप कर्म करता है और फिर वो शरीर को छोड़ देता है और फिर वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है, और कोई भक्त व्यक्ति अगर उसके नाम से कथा करा दे तो उसका भी कल्याण हो जाता, ये बात समझ में नहीं आई। सनत कुमारों ने कहा, सुनो नारद, बहुत अच्छी बात कही, हम तुम्हें इसी से जुड़ी हुई बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा से कैसे महापापी आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। सुनो। तो भगवत प्रेमी यहाँ पर एक कथा का रसास्वादन कराया। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा, सुनो नारद, कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पतनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत कर्म तत् परः। तो भगवत प्रेमी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था, और देखो उस नगर का नाम था उत्तम नगर। बहुत ध्यान दे करके सुनेंगे। तो देखिए, इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्रीमान श्री आत्मदेव शर्मा, और इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है श्रीमती धुंधली देवी। देखो सज्जनों, आत्मदेव का स्वभाव बड़ा अच्छा है। वे तो क्या कार्य करते हैं, यजमानों के घर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सज्जनों दुनियादारी के सारे कामकाज करते हैं, और उसके बाद में परमात्मा की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं। लेकिन इनकी जो तन की पत्नी है जिनका नाम धुंधली देवी है, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है बंधुओं। ये तो कभी सामने वाले पड़ोसी से लड़ लेती हैं। जब अगर पतिदेव घर पे ना रहें, यजमानों के घर चले जाएं, तो उनकी अनुपस्थिति में धुंधली देवी कभी सामने वाले पड़ोसी से लड़ ले, कभी किसी दूसरे पड़ोसी से झगड़ ले। मतलब जब तक धुंधली की किसी ना किसी पड़ोसी से एक बार लाठी चार्ज ना है जाए, तब तक धुंधली देवी को सुकून नहीं मिलता था, शांति नहीं मिलती थी, भोजन नहीं पचता था। लेकिन बंधुओं, जब पतिदेव घर वापस आते हैं तो यही धुंधली देवी द्वार पे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है जैसे मानो सती अनुसुईया के बाद में इनको ही नंबर है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए भाई, एक व्यक्ति से छिपा सकता है? हाँ जी के ना जी? क्या भगवान से हम छिपा सकते हैं? परमात्मा स्वयं कहते हैं, तुम दिखावा मत करो। ये जो तुम दिखावा करते हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से तो कहते हो महाराज जी राधे राधे, और अंदर से सोचते हो महाराज जी गली नंबर 3 में आओ तो बताएं। भगवान को ये प्रिय नहीं है बंधुओं। स्वयं भगवान ने कहा भी है क्या, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जय हो। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा।
भगवान कह रहे हैं कि मुझे मन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? निर्मल मन चाहिए। अब अपने आप से पूछो कि क्या हमारे पास निर्मल मन है? सोचिए, लगाइए बुद्धि। भाई बुद्धि तो सभी के अंदर है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आप कथा क्या समझ के श्रवण कर रहे हैं? शरीर या आत्मा? मैं आत्मा हूं। बोलो, मैं आत्मा हूं। ये नहीं भूलना है, ये पाठ पक्का करना है। कल भी निवेदन किया था, हमें सर्वप्रथम ये पाठ पक्का ही करना, मैं आत्मा हूं। तो सज्जनों, और आत्मा की तीन शक्तियां हैं। नंबर 1 मन, नंबर 2 बुद्धि, और नंबर 3 संस्कार। हमारी तीन शक्तियां हैं। ये जो मन है ना, हम जो कहते हैं क्यों, अरे भाई मन में क्या चल रहा है, तो ये क्या है? किससे पूछा? आत्मा से। समझ रहे हैं या नहीं? कहाँ है मन? कहाँ है मन? कुछ तो लोग दिल को ही मन समझते हैं, हृदय को मन समझते हैं। दिल अलग है, मन अलग है, दोनों में अंतर है। क्या मन दिखाई देता? मन दिखाई नहीं देता है। मन हमारी शक्ति है, बुद्धि हमारी शक्ति है, हमारी मेरी मतलब आत्मा की। संस्कार मेरी शक्ति है, क्योंकि आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इसीलिए मन नहीं, निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन कैसा होता है? जिसके अंदर ना छल है, ना कपट है, किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं। समझ रहे हैं ना? ऐसा मन, सुंदर मन, सुमन। और सुमन किसे कहते हैं? पुष्प को भी। हाँ जी के ना जी? पुष्प का पर्यायवाची है सुमन, और सुमन का मतलब पुष्प भी है, और सुमन का मन सुंदर मन भी है, और सुंदर मन का मतलब निर्मल मन भी है। कह दो जय श्री कृष्णा। तो अब यहां एक सवाल खड़ा हो गया, सुन लीजिए। क्या भगवान पे ये पुष्प हमने समर्पित किया, क्या भगवान प्रसन्न हो गए? क्या भगवान ने इस पुष्प को स्वीकार किया? क्या किया? गांठ बांध लीजिएगा, बहुत समझने की बात है भाई। पुष्प समर्पित, और ये भी बताते चलें, सुन लीजिए। पुष्प एक है, यदि आप इस पुष्प को अग्नि में जलाओगे तो पाप है, क्या है? और यदि आप इस पुष्प को घी में भिगो के अग्नि में जलाओगे तो पुण्य है। समझ रहे हैं या नहीं? विधि चेंज हो गई। शहद है ना, पदार्थ एक है, शहद। लेकिन अगर आप शहद को शीतल जल में खाओगे, पियोगे, तो ये वजन बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ाएगा। यदि इसी शहद को आप गर्म पानी में पियोगे तो आपका वजन कम करेगा। शहद एक ही है, परंतु विधि चेंज होने से पूरा सिस्टम बदल गया। बदल गया या नहीं? तो भगवत प्रेमियों, पुष्प, इसे सुमन भी कहते हैं। देखो, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि देखो, हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। माना सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमने ठाकुर जी के सामने 2 लड़ुआ रखे, 2 लड्डू। तो भगवत प्रेमियों, हम पट बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर 5-7 मिनट के बाद पट को खोलते हैं ताली बजा के। तो क्या उसमें से एक आध लड्डू खाया मिलता है? नहीं मिलता, जो कि त्यों तो मिलते हैं। हाँ जी के ना जी? तो इसका मतलब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। ये तो हम मन में लाते हैं, हाँ के ना? ये तो बात समझ में आती है भाई। अगर ठाकुर जी भोग लगा लेते तो उसमें से थोड़ा बहुत खाया हुआ मिलता या नहीं? लेकिन भोग नहीं लगाया। लेकिन इसको स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ जाता जो नहीं आना चाहिए। ये पुष्प है, सुमन है। तो भगवत प्रेमियों, ये जो सुमन है, ये पुष्प है, इसमें खुशबू है कि नहीं? क्या है? खुशबू है। और खुशबू के बाद में कुछ और भी है, शहद। क्या है? शहद। आप में से किसी में शक्ति है जो इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल दे? किसी में शक्ति है? किसी में हो तो आ जाओ। अगर आप में से कोई भी इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल देगा, उसको व्यासपीठ से एट दिस टाइम, इसी समय 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई भी आ जाओ, कितना अच्छा मौका है। देखो, 51,000 बिल्कुल अभी ले जाइए, कैश।
आ जाओ, कोई भी आ जाओ। जो भी इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल देगा उसको अभी व्यास मंच से 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई है? कोई है? कोई नहीं है। वेरी गुड। तो फिर कौन में शक्ति है जो इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल दे? किसमें? मधुमक्खी। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मधुमक्खी में। अच्छा एक बात बताइए, दूसरी बात, एक सवाल और खड़ा हो गया अभी कि इस पुष्प के अंदर से शहद निकल गया या नहीं? कैसे क्लियर करेंगे? निकला या नहीं निकला? क्योंकि भगवत प्रेमियों, पुष्प के अंदर से शहद निकल जाए फिर भी ऐसा ही रहता है, ध्यान रखना, और ना निकले फिर भी ये ऐसा ही रहता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, माना 2 लड्डू आपने ठाकुर जी के समक्ष रखे, तो भगवत प्रेमियों आप मन में कभी ये मत लाना कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। जैसे इस पुष्प के अंदर से शहद निकालने की शक्ति सिर्फ मधुमक्खी में है, और जैसे मधुमक्खी पुष्प के अंदर से शहद निकाल लेती है, ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी भी आपके भोग से आपके भाव को निकाल लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। समझ गए? समझ गए ना? तो सज्जनों, अभी बात पूरी नहीं हुई है, सुन लीजिए, बात चल रही है मन की। समझ रहे हैं नहीं? क्या कहें, अगर हम मन के ऊपर ही चर्चा करने लग जाए ना तो ये 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी सो केवल मन के ऊपर ही अगर चर्चा करें, भागवत तो छोड़िए, अगर सिर्फ मन के ऊपर ही चर्चा करने लग जाएं और कम से कम 3-3, 4-4 घंटा, तो 7 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान की ऐसी कथा, भगवान का ऐसा सत्संग होता है साहब। कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों, सुमन, पुष्प, यानी कि जब भी हम प्रभु के श्री चरण कमलों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम अपना सुमन, सुमन सुंदर मन, निर्मल मन, सुमन पुष्प, समझ रहे हैं नहीं? तो पुष्प के साथ साथ हम अपना निर्मल मन भी प्रभु को समर्पित करना ना भूलें। समझ गए? तब कल्याण होगा। बहुत सारे लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनकी विधि गलत है। समझ रहे हैं या नहीं? सूर्य भगवान को जल देने का तरीका क्या है? जल दे रहे हैं सूर्य भगवान को, समझ रहे हैं, और लेट हो रहे हैं, समय नहीं है, ऑफिस भी जाना है, आगे ना, मन को संतुष्टि मिल रही है बस कि हम सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, ना कोई मंत्र है ना कुछ। सुन लीजिएगा, पहले तो जब हम, और देखो फल निष्फल हो रहा है, यदि हमको उस पूजा का, उस अर्चना का, सूर्य भगवान को जो हम जल दे रहे हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त करना है तो उसका नियम और विधि सुन लीजिए। हम जब जल जिस पात्र में लें उसमें पहले तो अक्षत और पुष्प डालें, समझ रहे हैं या नहीं? और उसके बाद जब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जल दें, तो सज्जनों ये जो अंगूठे हैं ये पात्र से टच नहीं होने चाहिए, थंब, अंगूठे। और नीचे जब जल गिरे तो वो हमारे पैरों में ना लगे। यदि वो जल हमारे पैरों में लग जाता है तो भी फल निष्फल हो जाता है। समझ रहे? और ओम सूर्य देवाय नमः, ठीक है? और जल का जो लोटा है वो थोड़ा सर से ऊपर हो, ठीक है? और जो जल की धार जा रही है हम उसके अंदर से सूर्य भगवान का दर्शन करें। जब हम इस विधि से सूर्य भगवान को जल देंगे तो निश्चित तौर पर पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। समझ गए? हमें मालूम ही नहीं है, हम भोजन करते जा रहे हैं, कब करना है, कैसे करना, यही पता नहीं है। वैसे खूब किसी ने बीए कर रखा, बीसीए किया है, किसी ने बीकॉम, बीएससी, किसी ने बीएड किया है, और लेकिन यही पता नहीं है भोजन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बताइए, हैं? ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा, ऐसी शिक्षा का क्या प्रयोजन? क्यों बंधुओं? और शरीर में अनेकों रोग घर कर जा रहे हैं साहब, बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घर कर चुकी हैं। इसीलिए बड़े समझने की बात है, कुछ और बनने से पहले इंसान तो बने हम। हाँ,
सदगुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि अभी तक तुमने मानवता का के भी पढ़ना शुरू नहीं किया। हाँ, सुन लीजिए, बचपन बीता, यौवन अवस्था आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, कब इंसान बनेंगे हम सिर्फ एक ही चीज में लगे हुए, बस कैसे कैसे पैसा आ जाए, कैसे पैसा आ जाए। सुन लीजिएगा, इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबको एक एक शब्द का और सबको एक एक पैसे का हिसाब देना है। सुन लीजिएगा, ये तो बहुत बड़ा सिक्का हो गया, ये 2 का सिक्का है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। सुन लीजिएगा, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। सबको, संसार के हर प्राणी को एक एक शब्द का, शब्द में कितने अक्षर हैं? 2.5। हाँ जी कि ना जी? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक एक शब्द का और एक एक पैसे का, रुपया का नहीं, एक एक पैसे का सबको हिसाब देना है। यदि धन बेईमानी से आया है, छल कपट से आया है, आपको भोगना पड़ेगा और बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की बात है। ये दास आपको ये सावधान कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि हम खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। पूत कपूत तो धनी क्यों संचय, और पूत सपूत तो धनी क्यों संचय। मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है, यदि इस जन्म को और मरण को और अगले जन्म को अगर आपको सार्थक बनाना है तो हर कदम को सोच समझ के रखना शुरू कर दीजिए। कह दो जय श्री कृष्णा। ये दास गारंटी के साथ साथ सिग्नेचर करके भी देता है। ये बात मिथ्या नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। यदि आपने किसी एक बच्चे का भी अपमान भी कर दिया ना, तो आपको भोगना पड़ता है। ध्यान रखना, एक जरा सा पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी। मात्र एक पाप कर्म आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है और मात्र एक छोटा सा पुण्य कर्म आपके जीवन को बना भी सकता है, बना भी सकता है। ये बहुत बारीकियां हैं। हाँ जी के ना जी? यदि दूध में मात्र एक नींबू की बूंद पड़ जाए तो क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। समझ रहे हैं या नहीं? मात्र एक बूंद नींबू की अगर पड़ गई, नाव बहुत बड़ी होती है माय डियर। यदि उस नाव में राई के दाने के बराबर भी छिद्र है तो नाव आपको पार नहीं ले जा सकती, नाव डूब जाएगी। हाँ जी के ना जी? कितनी बड़ी नाव होती है, और उस नाव में अगर राई के दाने के बराबर भी छिद्र है तो नाव डूब जाएगी। इसलिए इन पॉइंट्स को नोट करके रखा करें, मेरा विनम्र निवेदन है। यदि हम इंसान बन गए और हर कर्म को सोच समझ के करना आरंभ कर दिया तो कोई किसी भी पद को, किसी भी चीज को प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता है इंसान बनने की। स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं क्या कि को ना काहू सुखे दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता।
काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत करम भोगे सब भ्राता। बोलो मंगल भवन अमंगल हारे, कृपहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो को ना काहू सुख दुख करी दाता, और निज कृत कर्म भोग सबू बिराता। धुंधली की भावनाएं अच्छी नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये बनावटीपन मुझे पसंद नहीं है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत। हाँ, एक एक चेहरे पे कितने कितने चेहरे चढ़े हैं। तो भगवत प्रेमियों, धुंधली की भावनाएं अच्छी नहीं, धुंधली की भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। आज आत्मदेव जी अपने घर के आंगन में बैठे, सुन लीजिए। तो पड़ोसियों का आवागमन शुरू हो गया, आरंभ हुआ। एक पड़ोसी ने आके कहा, पंडित जी ये तुलसी का बिरवा हम काफी दिनों से देख रहे हैं, ये सूख क्यों जाता है? आत्मदेव जी ने कहा, भैया मैं जल तो रोज देता हूं, अब पता ना दिन चो सूख जाए। एक पड़ोसी ने कहा कि पंडित जी ये गाय भी हम काफी दिनों से देख रहे हैं, ये भी बांझ हो गई, इसने भी बछड़ा बछिया नहीं दिया। आत्मदेव जी ने कहा, भैया मैं सेवा तो रोज करता हूं, अब पता ना दिन चौना दियो। तो भगवत प्रेमियों सारे पड़ोसी मिलकर के कहने लगे कि पंडित जी एक बात कहें। हाँ बताओ। बोले कि आपके जो पितर हैं वो खुश नहीं हैं, देवता आपके रुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई पुत्र नहीं है। जबकि भगवत प्रेमियों ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, ये पहले स्पष्ट करते चलें, कभी किसी के हृदय में ये बात बैठ ही जाए। ऐसा नहीं है कि संतान अगर नहीं है, पुत्र यदि नहीं है तो देवता रुष्ट हो जाएंगे, पितर खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन पड़ोसियों ने आत्मदेव जी को ये बात कह दी, और आत्मदेव जी भी ऐसे कि उनके हृदय में ये बात बैठ गई, और मन में संकल्प ले लिया कि अब मेरे जीने से कोई फायदा नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। घर से निकल गए और सज्जनों एक वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मैं जीना नहीं चाहता। उसी मार्ग से एक संत जा रहे हैं। उन संत ने देखा, अरे ये व्यक्ति रो क्यों रहा है, लगता है ये भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो इसका मार्ग दर्शन करते हैं। ठीक। तो भगवत प्रेमियों, संत ने सोचा कि चलो ये भगवान के लिए रोता होगा, इसका मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवत प्रेमियों संत पास आए और संत ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है, हुआ क्या है तुम्हें? तो आत्मदेव जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मैंने अपने घर में एक तुलसी का बिरवा लगाया, रोज जल देता हूं, ना जाने क्यों सूख जाता है। मैंने अपने घर में एक गाय भी बांधी, गाय लेके आया कि इसके अगर कोई बछड़ा बच्चिया होगी तो उसी में मेरा मन लग जाएगा, उसी से मैं अपना समय पास कर लूंगा, लेकिन वो भी बांझ हो गई। क्या बताऊं महाराज, मैं बाजार से सब्जी लेकर के घर आता हूं तो सब्जी आते आते रास्ते में सूख जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में पुत्र नहीं है और मैं जीना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो संत मुस्कुराए और कहा, अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि तुम भगवान के लिए रोते होगे, तुम तो पुत्र के लिए रो रहे हो, संसार के लिए रो रहे हो। ये बताओ, संसार के लिए रोना भी कोई रोना है? क्यों सज्जनों, पुत्र के लिए रोना कोई रोना है क्या? यहां संत ने कहा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे, और उनको सुख नहीं मिला, तो तुम्हें सुख कहां से मिलता? संत ने कहा कि सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में अगर पुत्र नहीं है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। और चलो, अगर तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो भी जाता तो समझ लेते भगवान की कृपा हो गई, अगर नहीं है तो बड़ी कृपा हो गई। आत्मदेव जी तुरंत क्रोध में आ गए, कहा, महात्मन क्षमा करें आप, ये अपना ज्ञान आप अपने ही पास रखिए, ये अपना ज्ञान आप अपने ही पास रखिए। अरे आप महात्मा क्या जाने बच्चों का सुख है, जब बच्चे पापा पापा कहते हैं ना तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है।
संत ने कहा तुम नहीं मानोगे। अरे मान जाओ, तुम ऐसे ठीक हो, तुम ऐसे ठीक हो, मान जाओ। संतान नहीं है तो एक दुख है, अगर संतान है तो 1000 दुख है। बड़ा कड़वा सत्य है माय डियर, कह दो जय श्री कृष्णा। लेकिन परेशान सब हैं, दुखी सब हैं। और कहा भी है ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। मतलब ज्ञान के अभाव के कारण सब दुखी हैं, है कि नहीं? कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको यौवन अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भैया विवाह नहीं करना है मुझे। समझ रहे हैं या नहीं? अभी एक जगह कथा हुई अभी 115 में, तो वहाँ एक सज्जन है, तो भगवत प्रेमियों उनके 3 बेटे हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये बड़ा वाला जो बेटा है ये तो विवाह ही नहीं करना चाहता है। तो हमने भी पूछा क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बताओ ना हमें। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मैंने संसार देख लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी इच्छा है ये कि मैं विवाह नहीं करूंगा। और मेरे माता पिता को समझाइए कि ये मेरे पीछे ना पड़ा करें। ऐसा नहीं है कि मैं आज विवाह कराने को मना कर रहा हूं और मैं 5 वर्ष बाद ये कहने लगूं कि मेरी शादी कराइए। ऐसा नहीं है। मैं वचन देता हूं मुझे विवाह नहीं करना, मेरी इच्छा विवाह की नहीं है। और मेरे माता पिता अगर छोटे भाई का विवाह करना चाहते तो बिल्कुल करें, निसंकोच करें, निसंदेह करें, खुश होके करें, लेकिन मुझे विवाह नहीं करना। हमने कहा वाह, तुमसे बड़ा विद्वान कौन होगा। समझ रहे हैं या नहीं? बड़ा कड़वा सत्य है, ये समझने की आवश्यकता है। इस बात को मालूम है लोग कब समझ पाते हैं? सुन लीजिए, जब 40 वर्ष की अवस्था हो जाती है, जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाती है, विवाह हो जाता है और 2-4 से बाल गोपाल हो जाते हैं, तब समझ में आता है। आता है या नहीं? हाँ जी के ना जी, पूछो उनसे। ये बाद में समझ में आता है साहब, पहले समझ में नहीं आता। तो मेरे कहने का अर्थ ये मत समझ लीजिए का विवाह, अरे गुरुजी विवाह करने को मना कर रहे दिखे, ऐसा नहीं है। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल मत समझना। सबको विवाह करना चाहिए, ठीक है? हाँ। और पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कद्र करनी चाहिए। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की। इसीलिए भगवत प्रेमियों, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सबकी समझ में जल्दी से आती नहीं है। बोलो श्याम सुंदर भगवान के। तो भगवत प्रेमी यही बात कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मीरा को कौन नहीं जानता? लोग कहते हैं कि बेटा वंश चलाता है। सुन लीजिए, कहते हैं या नहीं, है ना? ये बात कौन कहता है? बुरा मत मानना। अज्ञानी लोग कहते हैं कि बेटा वंश चलाता है। कौन कहता है बेटा वंश चलाता है? मीरा का नाम कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। मीरा के नाम को कौन कौन जानते हैं? जानते हैं? ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे उठाओ ना। हाँ, अब हाथ नीचे कर लीजिए। मीरा के बेटे का नाम जानते हैं कोई? बताइए, कोई जानता हो तो। मीरा की बेटी का नाम जानते हैं? मीरा के किसी पुत्र के नाम की जानकारी है किसी को? बताइए। मीरा को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता मीरा को? तो इसीलिए ऐसा नहीं है। और ध्यान रखना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मीरा का नाम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बेटा वंश चलाता है, ये गलत बात है। कह दो जय श्री कृष्ण। अरे हमको परमात्मा ने ये शक्ति प्रदान की है सोचने समझने की कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम लोगों की बातों में क्यों आए? क्यों आए हम लोगों की बातों में? और यहाँ तो ऐसा होता है, संसार में देखने में आता है कि अगर घर में बेटा पैदा हो जाए, ओहो खुशियां मनाई जाती हैं, लड़ुआ बंटवाए जाते हैं।
मंगल गीत गवाए जाते हैं। अरे सुनती हो, अरे अंजू की मम्मी सुनती हो, अरे अरे सुनो उर्मिला के छोरा भयो है, गीतन को बुलायो ने, गीतन में इयो अगर छोरी सी है जाए ओ हो तो मातम सा छा जाता है साहब। और वैसे कहेंगे ऊपर ले मनते लक्ष्मी भैया, भैया तेरे लक्ष्मी, हाँ जा बात दिल ते कहे ना तो समझ में आए, हाँ के ना। और वाकई वो लक्ष्मी है, बेटी जैसा कोई हो नहीं सकता साहब। लेकिन इतना अंतर क्यों? बेटे का है मान जगत में और बेटी का क्यों मान नहीं? अरे दुनिया वालों ये बतलाओ, बेटी क्या संतान नहीं? सज्जनों, अगर गर्भ में बेटी होती है ना और पता लग जाए कि बेटी है तो उसको मरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करा देते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है, ध्यान रखना। और आपकी जानकारी के लिए पहले ये स्पष्ट करते चलें कि 100 भाग्य होते हैं सज्जनों, अगर 100 में से केवल एक भाग्य उदय होता है तो घर में एक बेटे का जन्म हो जाता है, ठीक है। यदि 100 भाग्य में से केवल एक भाग्य उदय होता है तो घर में एक बेटे का जन्म हो जाता है। और जब 100 के 100 भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाके घर में एक कन्या का जन्म होता है। एक कन्या का घर में बेटा पैदा हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, अगर घर में एक कन्या का जन्म हो जाए ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। तो भगवत प्रेमियों, इतना नहीं हरि भक्तों, अब आगे हुआ क्या कि जब गर्भ में बेटी होती है और उसको मरवाने का मतलब भ्रूण हत्या कराने का विचार किया जाता है तो वो बेटी कहती है कि मां मुझे मत मारो। वो सब जानती है पर हम उसकी आवाज को, उसकी हृदय की बात को हम सुन नहीं पाते। वो बेटी कहती है मां सुनो, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, और बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। जब बेटी गर्भ में होती है तो बेटी कहती है माँ मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो।
मुझे कोख में मम्मी इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके तुम दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। आ और बेटी कहती है, आए जो कभी समय बुरा तो याद मुझे कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंख न आंसू भर लेना। जो कभी समय बुरा तो याद मुझे कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंख न आंसू भर लेना। बन कर लाठी संग आपके, बन कर लाठी संग आपके, खड़ी नजर में आऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। आ आ
और बेटी कहती है कि मुझको मारने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। बेटी कहती है माँ, मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? रिद्धि सिद्धि और सरस्वती, रिद्धि सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बनकर आऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके तुम दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? और बनकर लाठी संग आपके, बनकर लाठी संग आपके खड़ी नजर में आऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? आइएगा, पहले हमारे बीच एक झांकी आई है राधा और कृष्ण की, तो सर्वप्रथम हम सभी उस मनोहारी झांकी का एक बार दर्शन कर लें। ठीक है, आइएगा।